ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਿਲਾ 1 ਦੱਖਣੀ ਗੌਤਮੋ ਤਪਾ ਅਹਿਲਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤਿਸੁ ਦੇਖੀ ਇੰਦਰ ਲਭਾਇਆ ਸੈਸ ਸਰੀਰ ਚਿੰਨ ਪਗ हुए ता मनि पछताया कोई जाने न पुल्ले पाई सो पुल्ले जिसु आप बुलाए बुझे जिसे बुझाई। तपस्वी गौतम की पत्नी अहिल्या को देख करके इंद्र मोहित हो गए। बाद में गौतम के अभिशाप से सारे शीर पर सहस्त्र भाग्य चिन्ह बन गए तो पछताना पड़ा। कोई जानी ना पुल्ले पाई सो पुल्ले जिसु आप पुलाए बुझे जिसे बुझाई। हे भाइयों, जान बुझ करके किसी को गलती नहीं करनी चाहिए। वह तो भूलता ही है जिसे परमात्मा हरि भुला देता। जिसे वह सुझाता है वह ज्ञानवान हो जाता है। सो पुल्ले जिसु आप पुलाए बुझे जिसे बुझाई। तिनि हरिचंदी पृथ्वी पति राजे कागद आदि कीम न पाई। आप गुनो जाने तब पुण्य करे क्यों क्यों ने खासी बिकाई। राजा हरिश्चंद्र को देख लो, पृथ्वीपति होकर भी वह अपने भाग्य लेख को नहीं जान सका। तिनि हरिचंदी पृथ्वीपति राजे कागदी कीम न पाई। यदि उसे अपने पूर्व कर्मों का ज्ञान होता तो वह पुरुष वो पुण्य करता और दासों की मंडी में क्यों बिकता। आपको जाने न पुण्य करे क्यों क्यों ने खासी बिकाई। करो अडाई तरती मांगी बामन रूपी बहाने। क्यों पायली जाई क्यों छड़िए जे बड़ी रूप पछाने। विष्णु भगवान जी ने वामन रूप में राजा बलि से 2.5 पग भूमि मांगी थी। भला यदि वह वामन का रूप पहचान लेता तो क्यों चला जाता और पाताल में गिरता। करूं 2.5 धरती मांगी बामन रूप बहाने। क्यों पायली जाई क्यों छलिए जे बड़ी रूप पछाने। राजा जन्म जिजा बेपति बरजी 82 पढ़ाया। तिन्नी करी जग 18 ताए केतु न चले चलाया। राजा जन्मजय को व्यास मुनि जैसे महापुरुष समझाते रहे किंतु वह नहीं माना। उसने यज्ञ भी किया, 18 ब्राह्मण मरवा दिए। कर्मों की गति से बचा नहीं जा सकता। राजा जन्मजय को व्यास ने घोड़े पर चढ़ने, अप्सरा को घर लाने और उसके कथन के अनुसार कुछ भी करने से मना किया था, किंतु वह अप्सरा के प्यार में मुग्ध उसे घर पर लाया। उसके कहने पर यज्ञ भी रचाया और 18 ब्राह्मण बुलाए। अप्सरा झीने कपड़ों में उनके सामने आई और वे ब्राह्मण उसे देख करके हंस पड़े। परिणामता राजा ने क्रोध में उन्हें मरवा दिया और ब्राह्मण हत्या के पाप से कोड़ी हो गया। राजा जन्मेजा दे भरती वर्जी 82 पढ़ाया। तिन्नी करी जग 18 ताए केतु ना चले चलाया। गनत ना गनी हुक्मनी पछाना। बोली पाई सुबाई जो किछु वर्ते तुद्धे सलाई सब तेरी वड्याई।
अपनी सत्ता को अहम पूर्ण ना स्वीकारना, हुक्म पहचान करके जीवन यापन करना और सहज स्वभाव में से बात करना, इसमें जो भी व्याप्त है वह तू ही है। तुम्हारी ही बड़ाई है, तुम ही सराहनीय हो। जो कुछ वर्ते तुद्धो सलाही, सब तेरी वड्याई। गुरमुखी अलिप्तो लेपो कदे न लागे, सदा रहे सरनाई। मनमुख मुग्धो आगे चिते, नाई दुखी लागे पछताई। गुरुमुख जीव सदैव अलिप्त रहता है, उसे कभी माया मोह आकर्षित नहीं करते हैं। वह प्रभु शरण में निश्चिंत रहता है। मूर्ख मनमुख जीव को सही नहीं सूझता, इसलिए वह दुखी होता है और पछताता रहता है। मनमुख मुग्धो आगे चेते नाई, दुखी लागे पछताई। आपे करे कराए करता, जिन्ना ए रचना रचाइए रचिए। हरि अभिमानु ना जाए जियो, अभिमाने पे पचिए। ये सृष्टि की रचना जिस रचयिता ने बनाई है, वही सब कुछ करता कराता है। अन्य सब व्यर्थ के अभिमान में जलते हैं, उनके मन से अभिमान नहीं जाता। हरि अभिमानो न जाए जीव अभिमाने पे पछी। भुलन विची किया सब कोई करता, अपना भुले नानक सच्ची नामी निस्तारा। को गुरु प्रसादी अंधले। गुरु नानक जी कहते हैं कि परमात्मा हरि ने अपने अतिरिक्त अन्य सब को भूलने योग्य बनाया। भुलन विची किया सब कोई करता, अपना भुले। वह स्वयं अचूक है। गुरु की कृपा से कोई बिरला जीवी प्रभु नाम स्मरण द्वारा इस संसारिक पचड़े से छूट पाता। नानक सच्ची नमी निस्तारा, को गुरु प्रसादी अंधले। प्रभाती महिला एक आँख ना सुनना नामो अधारू, धंधा छुटकी गया बेकारू। ज्यों मनमुखी दूजे पति खोई, बिनु नाम में अवर न कोई। सुनी मन अंधे मूर्ख गवार, आवत जात लाज नहीं लागे। बिन गुर छुटे बारी बार। हरि नाम का जपना और सुनना ही एकमात्र आधार बन गया। अन्य व्यर्थ के कार्य सब छूट गए हैं। आँख ना सुनना नामो अधारू, धंधा छुटकी गया बेकारू। मैंने मनमुख द्वैत भाव में अपनी प्रतिष्ठा गवाता है। जैसे मनमुख जीव द्वैत भाव में अपनी प्रतिष्ठा गवाता है किंतु छोड़ता नहीं है, वैसे ही मैंने हरि नाम को आश्रय बनाने का हठ कर रखा है। जो मनमुखी दूजे पति खोई, बिनु नावे मैं अवर न कोई। हे मूर्ख गवार अज्ञानी मन सुनो, क्या तुम्हें बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ने में लज्जा नहीं आती है, जो गुरु के बिना फिर डूब रही हो। सुनी मन अंधे मूर्ख गवार, आवत जात लाज नहीं लागे। बिन गुर बुढ़े बारी बार। इस मन माया मोह बिनासु, तुरी हुक्मी लिखिया ता कहिए कासु। गुरमुखी बिरला चीने कोई, नाम भी हूं ना मुक्ति ना हुई। माया मोह से इस मन का नाश होता है, किंतु जब वह उसके भाग्य में बड़ा है, बंधा हुआ है, उसके भाग्य में है, तो किसे क्या कहें। कोई बिरला जीवी गुरु के द्वारा इस सत्य को जान पाता है कि हरि नाम के बिना मुक्ति कभी संभव नहीं है। गुरुमुखी बिरला चीने कोई, नाम भी ना मुक्ति ना हुई।
जीव 84 लाख योनि चक्र में भ्रमता है, गुरु के बिना यमदूतों के फंदे में बंधा रहता है। प्रमी प्रमी डोले 184, बिन गुर बुझे जम की फांसी। वह मन बार बार कभी आकाश और कभी पताल ऊंचा नीचा में भटकता है, किंतु गुरुमुख जीव हरि नाम स्मरण करके आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। इह मनवा खिन्नो खिन्नो उबी पयानी, गुरुमुखी छुट्टे नाम संभाली। परमात्मा हरि स्वयं अपनी ओर खींचता है, इसमें कोई ढील नहीं होती है। गुरु के शब्द पर मरने वाले का जीवन सुखद और कल्याणपूर्ण हो जाता है। आपे सदे टिल न होई, सबदी मरे सैला जीवे सोई। गुरु के बिना किसी को समझ नहीं आती है, वे सब कुछ अपने आप करता कराता है। बिन गुरु सोजी किसे न हुई, आपे करे करावे सोई। हरि के गुण गाने वाला सब झगड़ा आवागमन का ही हो चुका देता है। सतगुरु उसे पूर्ण निश्चल स्थिति में स्थिर कर देता है, तब कहीं ये मन डोलने में ठहरता है और सच्चे कर्मों द्वारा मोक्ष पथ की खोज कर लेता है। यह मन डोलत टऊ ठहरावे, सच्चू करनी करी कार्य कमावे। अंतरी झूठा क्यों सुची होई, शब्दी तो वे विरला कोई। गुरमुख कोई सच कमावे, आवन जाना ठाकी रहावे। किंतु जिसके भीतर झूठ है वे सत्य कैसे कहेंगे। इस मिथ्या तत्व कोई विरला जीवी गुरु के उपदेश से होता है। कोई गुरुमुख जीवी सत्य की कमाई करता है और आवागमन से मुक्त होता है। गुरमुखी कोई सच कमावे, आमनु जाना ठाकी रहावे। पाऊ खाना पीना सुखो सारू, हरिजन संगति पावे पारू। सच्चू बोले बुलावे प्यारू, गुर का शब्दों करनी है सा। परमात्मा के भय में रहना, खाना पीना, यही श्रेष्ठ सुखदायी व्यवहार है। हरि का भक्त सत्संगति के संपर्क में मुक्ति पाता है, वह सच बोलता है और प्रभु के प्यार में रत रहता है। उसके लिए गुरु की आज्ञा ही श्रेष्ठ उपलब्धि होती है। सच्चू बोल बुलावे प्यारो, गुर का शब्दों करनी है सारू। हरि जसु कर्मो तरमो, पति पूजा काम क्रोध अग्निमय पूजा। हरि रस चख्या मन मनो पीजा, परनवती नानको अवर न दूजा। जिसने हरि नाम के यशोगान को ही अपना धर्म कर्म पूजा पाठ एवं प्रतिष्ठा मान लिया, वह काम क्रोध आदि को ज्ञान अग्नि में भून डालता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वह हरि रस अमृत का पान करता हुआ रस मुग्ध रहता है, उसके लिए द्वैत की कोई स्थान नहीं। हरि रस चख्या तव मन पीजा, प्रणवती नानको अवर न दूजा। प्रभाती महला पहला। राम नामो जपी अंतरी पूजा, गुर शब्दी बिचारी अवर न दूजा। एको रवि रिया सब ठाई, अवर न दिसे किसु पूज चढ़ाई। हरि नाम जपने से अंतर मन में ही पूजन हो जाता है। गुरु के वचन के अनुसार कर्म करने से द्वैत भाव का कोई आकर्षण नहीं रह जाता है। राम नामो जपी अंतरी पूजा, गुर शब्दी बिचारी अवर न दूजा। सब स्थानों पर एक प्रभु हरि ही व्याप्त हैं, अन्य कोई दिख ही नहीं पड़ता है, फिर किसकी आराधना करें। एको रवि रिया सब ठाई, अवर न दिसे किस पूज चढ़ाई।
मन तनु आगे जीड़ा तुझ पासी, ज्यों पावे त्यों रखो अरदासी। हमारा मन तन और हृदय प्रभु के समक्ष अर्पित है। हमारी विनती है कि जैसे प्रभु चाहे वैसे इसे रखें। ज्यों पावे त्यों रखूं अरदासी। सच्चू जीवा हरि रसन रसाई, गुरमति छुटसी प्रभ सरनाई। करम धर्म प्रभि मेरे किए, नाम वडाई श्री कर्मा किए। सत्य अमृत ने हमारी जिहा हरि रस में बना दिए। प्रभु की शरण लेने और गुरु का उपदेश ग्रहण करने में ही मुक्ति है। सच्चू जी हाँ हरि रसन रसाई, गुरमति छुटसी प्रभु सरनाई। प्रभु ने स्वयं मेरे कर्म धर्म भुगता दिए हैं और हरि नाम को कर्म कांडों से ऊपर स्थापित कर दिए। कर्म धर्म प्रभु मेरे किए, नाम वडाई श्री कर्मा की। चारों पदार्थ काम अर्थ धर्म मोक्ष सतगुर के वश में है। इनमें से 3 की तृष्णा चुक जाती है और चौथा मोक्ष सफल होता है, क्योंकि सतगुर अपने जीव को मोक्ष अनुमुखी बनाते हैं। सतगुर के वसी चारी पदार्थ तिन्नी समाये, एक के तारथ। सतगुर दिए मुक्ति ध्याना, हरि पदु चीनी पै प्रदान। सतगुरु केवल मुक्ति की ओर ही ध्यान देते हैं। हरि पद को समझ करके जीव प्रधानता पा लेता है। गुरु की शिक्षा पा लेने पर तन मन शीतल हो जाता है। परमात्मा जिन्हें सम्मानित करता है उनका सही मूल्य कौन जान सकता है। मनु तलु शीतलो गुरु बुझ बुझाई, प्रभु निवाज किन्ने कीमत पाई। गुरु नानक जी कहते हैं कि मात्र गुरु ही समूचे ज्ञान का स्तोत्र है, उसके बिना किसी ने मुक्ति नहीं पाई। कहूं नानक गुरु बुझ बुझाई, नाम बिना गति किन्ने न पाई। प्रभाती महला 21 तुरी बख्शी, ले गुरी पूरे सच्ची बनत बनाई। हरि रंग राते सदा रंग साचा, दुख विसरे पति पाई। झूठी दुर्मति की चतुराई, विंसत वार न लागे काई। गुरु ने कुछ जीवों को सत्य व्यवस्था बना करके शुरू से ही अपना लिए। वे परमात्मा हरि के प्यार में रंग गए हैं, उनके दुख दूर हुए हैं और उन्होंने प्रभु के दरबार में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। हरि रंग राते सदा रंगु साचा, दुख बिसरे पति पाए। दुर्बुद्धि का चातुर्य झूठा है, उसे नष्ट होते हुए भी देर नहीं लगती। झूठी दुर्मति की चितराई, विंसत बार न लागे काई। मनमुख जीव को दुख दर्द का सामना करता पड़ता है, उसका दुख अनंत होता है। सुख दुखों के देने वाले परमात्मा हरि को गुरु के द्वारा ही जाना जाता है। सभी वे अपनी शरण में तभी वो अपनाता है। मनमुख को दुख दर्द व्यापसी, मनमुख दुख न जाई। सुख दुख दाता गुरमुख जाता, मेली ले सरनाई। मनमुख ते अब भगति ना होसी, अवें पची दीवाने। ओह मनवा खिन्नु ओबी बेआली, जब लगी सवद न जाने। मनमुख जीव हार्दिक भक्ति नहीं कर सकता, वह दीवाना तो अहंकार में रत रहता है। ये मन जब तक शब्द का संयम नहीं पा लेता, शन शन आकाश पाताल से भटकता रहता है।
इह मनुआ खिन उभी प्याली, जब लगी शब्द न जाने, मन मुख ते अम भगति ना होसी, आऊँ 25 दीवाने। सुख प्यासा जगू पई पिया, तिपती नहीं बिनु सतगुर पाए, सहजे सहजू मिले सुख पाया, दरगाह पैदा आ जाए। संसार भूख प्यास की पीड़ा में दुखी है। सतगुर के बगैर किसी को तृप्ति नहीं मिलती है। जब तक तृष्णा को त्याग करके शांति प्राप्त ना कर ले, तब तक पूर्ण परम आनंद अवस्था प्रभु में लीनता नहीं मिलती। सहजे सहजू मिले सुख पाया, दरगाह पैदा जाई। भुख प्यासा जगू पया, तृप्ति नहीं बिन सतगुर पाई। परमात्मा हरि के दरबार में वही चतुर सियाना है और गुरु की निर्मल वाणी द्वारा उसकी जानकारी होती है। वह स्वयं निर्वाण पद को पहचानने और सत्य के स्वरूप को विचारने में समर्थ है। दरगाह दाना बिना एकु आपे, निर्मल गुर की बानी, आपे सुरता सच्चो विचार सी, आपे बुझे पद निर्बानी। उसी ने लहरों का पानी, अग्नि और वायु बना करके फिर इन तीनों के सुमेल से संसार पैदा किया। संसार के पदार्थों में ऐसा बल छल रख दिया कि सब उसी के हुक्म में बंधे पड़े। जलु तरंग अग्नि पवने फुनी, त्रै मिली जगतु पाया, ऐसा बलु छलु तिन को दिया, हुक्मी ठाकर रहाया। जगत में ऐसे विरले ही लोग हैं जो जाति वर्ण से उठ करके ममता लोभ का अंत कर सकते हैं। ऐसे लोगों को परख करके उसने पुनः अपने भंडार में रख लिया, अर्थात परम गति प्रदान की। ऐसा जन विरले जग अंदर परखी खजाने पाया, जाति वरण ते पय अतीता, ममता लोभ चुकाया। हरि नाम रूपी तीर्थ में स्नान करने वाले निर्मल होते हैं और उनकी अहम भाव की सब मैल धुल जाती है। गुरु नानक जी तो उन जीवों के चरण धोना अपने सौभाग्य समझते हैं जिन्होंने गुरु के द्वारा सत्य स्वरूप परमात्मा हरि को पा लिया। नामी रते तीरथ से निर्मलो, दुख अम्मे मेल चुकाया। नानको तिनके चरण पखाले, जिन्ना गुरमुखी साचा पाया। प्रभाती महला 3 विबास एक ओंकार सतगुर प्रसादी। गुर प्रसादी वेखी तू हरि मंदिर तेरे नाली। हरि मंदिरों शब्दे खोजिए, हरि नामो लेहु संभाली। मन मेरे शब्दी रपे रंगु होई, सच्ची भक्ति सच्चा हरि पावरो, प्रकृति साची सोई। गुरु कृपा से तुम अपने ज्ञान चक्षु खोलो और देखो कि हरि मंदिर तुम्हारे पास ही है, अर्थात प्रभु का घर तुम्हारे भीतर ही है। गुर प्रसादी वेखी तो हरि मंदिर तेरे नाली। हरि मंदिरी शब्दे खोजिए, हरि नामो लेत संभाली। हरि नाम का स्मरण करते हुए गुरु के उपदेश से वह हरि मंदिर खोज लिया जा सकता है। मन मेरे शब्दी रूपे रंगी होई, सच्ची भक्ति सच्ची हरि मंदिरो, प्रकृति सच्ची सोई। ऐ मेरे मन, यदि वृत्ति को शब्द द्वारा रंगा जाए तभी रंग चढ़ता है। सच्ची भक्ति साधना द्वारा सच्चा हरि मंदिर प्रकट होता है, उसी में शोभा बनती है। सच्ची भक्ति सच्चा हरि मंदिरो, प्रगति साची सोई। हरि मंदिरो एहो शरीर है, ज्ञानी रत्नी प्रगट होई। मन मुख मुल्लो ना
जाननी मानसी हरि मंदिर ना होई। हरि प्रभु इस शरीर में ही रहते हैं और ज्ञान रत्न की चमचहाट में दिख पड़ते हैं। अर्थात ज्ञानवान जीव उसे अपने भीतर रहते हुए देख लेता है। दूसरों के लिए और अंधकार है, उन्हें शीर ही सूझ पड़ता है। स्वेच्छाचारी जीव मूल तत्व को नहीं जानते हैं और वह दावा करते हैं कि मनुष्य शरीर में हरि मंदिर नहीं है। हरि मंदिरु ऐहो शरीरु है ज्ञानी रत्नी प्रगट गोई। मनमुख मूलो जानसी मानसी हरि मंदिरु ना होई। यदि हरि मंदिर स्वयं परमात्मा हरि ने बनाया और हुक्म के अनुसार इसे गति दी, शुरू से ही भाग्य में जो लिखा है उसके अनुसार सबको प्राप्त है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। हरि मंदिरो हरि जी साजिया रखिया हुक्मी सवारी। तुरी लिखी लिखिया सो कमावना कोटने कोई न मेटन हारो। गुरु के शब्दों को समझ करके हरि नाम के प्यार से सुख प्राप्त हुआ। उसी शब्द को ध्वनि सुंदर सुनहरी किले के रूप में हरि मंदिर की पहचान का स्तोत्र है। शब्दी चीनी सुख पाया सच्चे नाई प्यार। हरि मंदिरु शब्दे सोना कंचन कोट अपार। ये संसार भी हरि मंदिर है। प्रभु समस्त विश्व में व्याप्त है, किंतु गुरु के बिना ज्ञान लोक ना होने के कारण घोर अंधकार चारों ओर छाया हुआ है। उस अंधेरे में विचरते हुए मनमुख गंवार द्वैत भावी पूजन करते हैं, अतः प्रभु को पाने से वंचित रह जाते हैं। हरि मंदिरो ऐहु जगतु हैं गुर बिन गौर अंधार। दूजा पाओ करी पूज दे मनमुख अंध गवार। जहाँ हमारे कर्मों का हिसाब किया जाता है वहाँ शरीर तथा दुनिया के जाति वर्ण आदि नहीं जाते हैं। केवल सत्य स्वरूप परमात्मा से प्रेम करने वालों की ही वहाँ गति है। द्वैत भाव के जीव दुखी होते। जिते लेखा मंगिए तिथे दे जाति न जाई। साची रत्ते से उभरे दुखिए दूजे पाई। इस श्री रूपी हरि मंदिर में ही सुख निधि हरि नाम विद्यमान है। मूढ़ गवार जीव ये नहीं जानते हैं। गुरु की कृपा हो तो सच्ची जानकारी मिलती है और जीव परमात्मा हरि के रूप को हृदय में धारण करता है। हरि मंदिर में ही नामो निदानो है, ना बुज्जी मुगद गवार। गुर प्रसादी चीनिया हरि राख्या उतारी। गुरु के वचनों से प्यार करने वाले गुरु से ही इस तथ्य को ज्ञान प्राप्त करते हैं और जो पवित्र पावन हरि नाम में लीन होते हैं वे निर्मल हो जाते हैं। गुर की बाणी गुरते जाती जे शब्दी रत्ते रंग लाई। पवतो पावन से जन निर्मल हरि के नाम समाए। हरि के घर में शब्द का व्यापार होता है। ये शब्द का व्यापार स्थल है। उसमें मनमुख और जीव गुरु के द्वारा हरि नाम का सौदा करते हैं। हरि मंदिरो हरि का हाटू है, राख्या शब्दी सवारी। तिसु विची सौदा एकू नामो गुरमुखी लैन सवारी। हरि मंदिर के भीतर रहने वाला मन भी जब तक द्वैत भाव में रत रहता है लोहे के समान व्यर्थ होता है। वही जब हरि नाम रूपी पारस का स्पर्श करता है तो सोना बन जाता है, अमूल्य हो जाता है। उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। हरि मंदिर में ही मनु लोहटू है, मोया डुब्बे पाई।
पारसी पेटिए कंचन पिया, कीमती कहीं ना जाए। हरि मंदिर शीर में स्वयं परमात्मा रहता है, निरंतर शोभित होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु के माध्यम से ही ये व्यापार संभव है, यही एकमात्र सच्चा सौदा है। हरि मंदिर में ही हरि वसे, सर्व निरंतरी सोई, नानक गुरमुखी वंजिए, सच्चा सौदा होई।